तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सीटी टेस्टिंग। हमारे एक व्यूअर हैं कमलेश साहू जी ने, तो उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि यानी जो सीटी होती है, सीटी की टेस्टिंग क्या क्या, यानी सीटी की क्या क्या टेस्टिंग होती है और किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीटी का टेस्टिंग, यानी जब सीटी की कमीशनिंग की जाती है तो उस समय क्या क्या यानी टेस्टिंग किया जाता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एकदम जो कमीशनिंग किया जाता है, जो साइट प्रैक्टिकल किया जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा एकदम समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, सीटी का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम क्या होता है, सीटी तो आप देखे होंगे, लेकिन उसका काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, हाई करंट को, यानी हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। लो करंट में कैसे, मान लीजिए इधर से हमारी क्या है, जो जो सीटी रहती है, जैसे गोला रहता है, नहीं एक रिंग टाइप की सीटी रहती है, और उसके अंदर से हमारा कंडक्टर जाता है, जिसको हमको मेजर करना रहता है, यानी वो प्राइमरी करंट हमारा प्राइमरी यानी कहलाता है। और जो हमारा सीटी रहती है वो सेकेंडरी रहता है। सीटी में दो टर्मिनल रहता है, S1 और S2 रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हाई करंट है ना, इसमें जो फ्लो होता है, हाई करंट को क्या करता है, या तो 1 एम्पियर में कर देता है, या तो फिर 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है सेफली, बिल्कुल एकदम सेफली, यानी लो वोल्टेज लो करंट में कर देता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, देखिए जो सीटी का मेन पर्पस कहाँ पे होता है, यानी प्रोटेक्शन रिले में या तो इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर एनर्जी मीटर में इस्तेमाल करते हैं। यही दोनों जगह पे सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉमन रेशियो इसका देखे होंगे, 100/5 में या तो अवेलेबल होती है, या तो फिर 100/1 एम्पियर में अवेलेबल होती है, या तो फिर 200/5 एम्पियर में अवेलेबल होती है, तो फिर 200/1 एम्पियर में अवेलेबल होती है। एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार सीटी का रेशियो सेलेक्ट किया जाता है। जो कॉमन सीटी देखने के लिए मिलता है हमको, जो क्लास होती है सीटी की, क्लास कितने होती है, यानी मीटरिंग के लिए मैं आपको बर्डन कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसका भी मैं आपको बताया, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, देख लीजिए कि यानी सीटी का बर्डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मीटरिंग सीटी का क्लास होती है ना, 0.2, 0.5, 0.1, 0.0, इसका मीटरिंग क्लास सीटी होती है। और जो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है 5P10 या तो फिर 10P20 ये रहता है। और जो डिफरेंशियल या तो फिर RF के लिए लगाया जाता है PS या तो फिर PX क्लास की सीटी रहती है। तो ये ओवरव्यू, यानी सीटी का ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं एक एक इसका टेस्टिंग क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब भी आप सीटी को टेस्ट करने के लिए जाइएगा, तो फिर टेस्ट करना हो, आपको कोई बोले कि सीटी का टेस्टिंग करना है, तो सबसे पहले आपको पहला जो कदम लेना है, यानी विजुअल इंस्पेक्शन चेक करना है। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या आप चेक करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड मैं लिख के रखा हूँ, ताकि एक एक लिखूँगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसके लिए आपको मैं लिख के रखा हूँ। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करते हैं सीटी का, सीटी बॉडी चेक करते हैं। सीटी बॉडी में देखिए कहीं पर क्रैक तो नहीं ना है, कहीं पर डस्ट रस्ट तो नहीं ना है। यदि ऑयल फील्ड यदि सीटी है तो देखिए ऑयल लीकेज तो नहीं ना, ये विजुअल इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। उसका नेम प्लेट पढ़िए, नेम प्लेट पर देखिए रेशियो प्रॉपर दिया है कि नहीं, किस क्लास की सीटी है ये चेक किया जाता है, बर्डन कितना है वो चेक किया जाता है। टर्मिनल देखिए, जो सीटी का टर्मिनल रहता है P1 P2 S1 S2 प्रॉपर है कि नहीं, ये सब आपको चेक किया जाता है। वायरिंग उसका देखिए, जो सीटी है, सीटी का वायरिंग देखिए, लूज है, लूज तो नहीं ना है, या तो फिर बर्न तो नहीं ना हो गया, या तो फिर कट तो नहीं ना गया, ये सब आप चेक कीजिए। अर्थिंग मेन मोस्ट ये रहता है, अर्थिंग भी चेक कीजिए, यानी उसके जो सीटी का सेकेंडरी है उसका एक पॉइंट पे अर्थिंग है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है विजुअल इंस्पेक्शन के अंतर्गत। दूसरा टेस्ट करते हैं हम, जब सीटी का टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो दूसरा टेस्ट किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को शॉर्टकट में IR भी बोलते हैं, जिसको हमको मेगर यानी मेगर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। और ये मेगर से किया जाता है, जो IR टेस्टर होता है यानी मेगर से किया जाता है। एक्चुअली उसको इंसुलेशन टेस्टर बोला जाता है, लेकिन मेगर कंपनी ने बनाया हो तो इसलिए उसको मेगर टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेगर लेना है, 500 वोल्ट सेलेक्ट करना है, जैसा कि रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट कैसे करना रहता है,
प्राइमरी टू अर्थ करना रहता है, सेकेंडरी टू अर्थ करना रहता है और प्राइमरी टू सेकेंडरी करना रहता है। ये सीटी को यानी सीटी का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। मिनिमम सीटी का वैल्यू कितनी आनी चाहिए? देखिए मिनिमम 100 मेगा ओम तो आना ही चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, 100 मेगा ओम आनी ही चाहिए। यदि आपका जो सीटी का यदि वैल्यू यानी आईआर वैल्यू यदि 500 मेगा ओम से यदि प्लस में आता है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी बहुत अच्छा। वैसे तो गीगा ओम में ही आता है, लेकिन यदि यानी 500 मेगा ओम से आए तो बहुत ज़्यादा यदि माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। यदि मान लीजिए आप यदि मेजर कर रहे हैं और वैल्यू लो आ गई, यदि आईआर वैल्यू लो आ गई ना, तो आपका जो सीटी का ना सीटी के अंदर मॉइस्चर हो सकता है या तो फिर इंसुलेशन उसका वीक हो गया है। तो इसलिए उसको बहुत ध्यान में देना, यानी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो वैल्यू है लो तो नहीं ना आ गया है। जो अगला टेस्ट इसमें किया जाता है सीटी रेशियो टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड ये सीटी रेशियो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीटी रेशियो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि सीटी का रेशियो हम जो जितने सीटी का रेशियो लगाए हैं ये उतने पे प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको टेस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सीटी रेशियो टेस्ट किट इस्तेमाल किया जाता है। ये CTR कंपनी का भी हो सकता है और वी-लुक कंपनी का भी हो सकता है। जैसा कि आपके यानी जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप कर रहे हो वहाँ पे अलग अलग वहाँ का जो स्टैंडर्ड होगा उसके अनुसार से यानी किट का रहता है, लेकिन काम सबका सेम एक ही रहता है। जो भी कंपनी का रहता है, कंपनी से कोई मतलब नहीं रहता है, जो काम रहता है ना काम सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो जो सीटी रेशियो करते हैं इसका पर्पस क्या होता है? सीटी रेशियो का टेस्ट करने का पर्पस क्या होता है? तो जो सीटी का एक्चुअल जो रेशियो होता है ना, जो सीटी का एक्चुअल रेशियो होता है उसको वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। ये जो सीटी का रेशियो होता है ना, मान लीजिए आपने क्या किया 100/5 का लगा दिया, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपका सीटी रेशियो टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने आपके नेम प्लेट पे 400/5 एम्पियर की सीटी है, ठीक है, और आपने मेजर किया कि 398 आया, 398/5 एम्पियर आया, तो अभी ये ओके है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीटी ओके है। कम नहीं आनी चाहिए, जैसे 250 है तो फिर 270 ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसके नियर अबाउट आना चाहिए सीटी के, जो आपने जो नेम प्लेट पे रेशियो है उसके नियर अबाउट आनी चाहिए सीटी का। तो आपको समझ जाना है कि आपका जो सीटी का रेशियो है बिल्कुल ओके है, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसके अंदर ईरर कितना परसेंट ईरर अलाउ करते हैं, प्रोटेक्शन सीटी है, यदि प्रोटेक्शन सीटी है तो +-1% अलाउ किया जाता है ईरर, और यदि मीटरिंग सीटी है, यदि मेजरिंग सीटी है तो +-0.5% अलाउ किया जाता है ईरर। तो फ्रेंड अगला हम टेस्ट देख लेते हैं पोलरिटी टेस्ट यानी सीटी का जो पोलरिटी टेस्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो पोलरिटी टेस्ट होता है। मान लीजिए सीटी का टेस्ट यानी पोलरिटी टेस्ट से क्या कन्फर्म किया जाता है? पोलरिटी टेस्ट से यही कन्फर्म किया जाता है कि यानी जो सीटी है ना, सीटी आपको क्या करते हैं, रिंग टाइप की सीटी रहती है, उसके अंदर से आपका प्राइमरी करंट जो प्राइमरी कंडक्टर रहता है वो इंटर करता है, ठीक है। उसके अंदर से करंट हमारी फ्लो करती रहती है और हमारा सीटी क्या करता है, उस करंट को मेजर करता रहता है। तो इसमें पोलरिटी टेस्ट करने का मतलब ये है ना कि जो हमारी जिस करंट को मेजर करना है, यानी मान लीजिए करंट हमारी इधर से इंटर कर रही है, ठीक है, इधर से इंटर कर रही है और हम क्या करेंगे सीटी को उल्टा लगा देंगे तो ये बहुत डिफरेंट क्रिएट कर देगा, ये बहुत डिफरेंट क्रिएट कर देगा। तो इसी की पोलरिटी को कंफर्म करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए हमको पोलरिटी टेस्ट किया जाता है, यानी पोलरिटी टेस्ट करना रहता है। यानी P1 है तो S1 कंफर्म करना पड़ता है। यदि इधर से हमारा करंट इनपुट हो रहा है तो हमारा S1 उसी के साइड है कि नहीं है, कि S2 उसके साइड है कि नहीं है, उसके साइड है वो हो गया है तो क्या हो जाएगा, ये सब कंफर्म करने के लिए हमको पोलरिटी टेस्ट किया जाता है। यदि पोलरिटी टेस्ट गलत हो गया ना, मान लीजिए इधर से आपका करंट इंटर हो रहा है और ये गलत आपने लगा दिया, तो जो डिफरेंशियल रिले यदि आप लगाए हुए हैं तो यदि वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत ट्रिप हो जाएगा। आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो गलत ट्रिप हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपका फॉल्ट आया हुआ है और आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। या तो फिर प्रोटेक्शन रिले के लिए आप लगाए हुए हैं तो भी आपका बार बार ट्रिपिंग का इशू आ सकता है। जो करंट का डायरेक्शन है ना, यानी आप तो जानते हैं कि करंट यानी इधर से जा रहा है तो इसके अंदर कैसे फ्लो होता है, तो ये जो गलत यानी गलत डायरेक्शन में, ये जो सीटी के अंदर जो करंट है ना गलत डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, पोलरिटी टेस्ट किया जाता है। पोलरिटी टेस्ट करने के लिए इसमें करना क्या रहता है, 9 वोल्ट की DC बैटरी लेनी रहती है और आपका एनालॉग मीटर लेना रहता है। एनालॉग
एनालॉग मीटर लेना रहता है, तो उसके अनुसार इसको किया जाता है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते कैसे करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा कि यानी पोलैरिटी टेस्ट 9 वोल्ट बैटरी से प्लस में एनालॉग मीटर से कैसे करते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा। तो ये पोलैरिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड अगला टेस्ट हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट। जो हम सीटी रहती है ना, जो हमारी सीटी रहती है उसके अंदर सेकेंडरी यानी हमारी ये प्राइमरी हो गई और ये हमारी सेकेंडरी होगी। जो सीटी लगी रहती है सेकेंडरी लगी रहती है। तो इसको जिस इक्विपमेंट का यानी इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी इंजेक्शन किट उसको बोला जाता है, उसको सेकेंडरी इंजेक्शन किट बोला जाता है। तो सेकेंडरी इंजेक्शन यानी जो हमारा सीटी है ना, सीटी का जानते हैं कि यानी सीटी कोई होगी मान लीजिए 400/1 एम्पियर की होगी, ठीक है। तो ये हमारी 1 होगी, यानी 1 क्या हमारी सेकेंडरी को डिनोट करता है। तो इसके अंदर हमको सेकेंडरी इंजेक्शन यानी एक हमारी जो किट है ना, इसके अंदर से हम क्या करते हैं 1 एम्पियर, सपोज दैट ये 1 एम्पियर की है, इसका सेकेंडरी 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर फ्लो करेंगे, 1 एम्पियर फ्लो करवाएंगे इस किट के थ्रू। तो सीटी भी देखिए, सीटी में भी आएगा करंट, रिले में भी आएगा, ट्रिप सर्किट भी इससे हो जाएगी और कंप्लीट लूप यानी ये जो सीटी है ना, सीटी भी किससे लेते हुए, ये वायर से लेते हुए, रिले से होते हुए कंप्लीट लूप इससे पूरा चेक कर दिया जाता है। यदि इसके अंदर ये जो किट है ना, किट के अंदर यदि 1 एम्पियर फ्लो करेंगे, 1 एम्पियर फ्लो करवाएंगे तो आपका जो रिले है ना, रिले को ट्रिप होना चाहिए। रिले के ट्रिप होने के साथ साथ आपका जो ब्रेकर है ना, ब्रेकर को भी ट्रिप होना चाहिए। इसलिए सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो सीटी लगा हुआ है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है साइड। अगला फ्रेंड हम देख लेते हैं कि यानी जैसे हमने सेकेंडरी टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार हम प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट भी किया जाता है। तो ये जो प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट होता है ना, हाई करंट इंजेक्शन टेस्ट किट रहता है। इसको करने के लिए ये कहाँ पे किया जाता है, जैसे लाइव प्रैक्टिकल जहाँ पे लैब होता है ना, जहाँ पे सीटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे किया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, तो उसके अनुसार आपको इसका डाटा मिल जाता है। तो वहाँ पे किया जाता है, साइट पे भी कर सकते हैं लेकिन साइट पे थोड़ा रिस्की रहता है, इसके लिए इसको यानी जहाँ पे लैब रहता है वहीं पे इसको किया जाता है। तो इसको ये जो यानी प्राइमरी इंजेक्शन किट, जैसे सेकेंडरी में हमने क्या बताया था कि ये सीटी है, सीटी के सेकेंडरी में हम क्या करते हैं 1 एम्पियर यानी इंजेक्ट करते हैं, तो आपका पूरा लूप चेंज यानी पूरा लूप कंप्लीट चेक वेरिफिकेशन हो जाता है। उसी तरह ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर हम करंट इंजेक्ट करते हैं। प्राइमरी के अंदर करंट कितना इंजेक्ट करते हैं, मिनिमम जितना आपका यानी इसके अंदर से फ्लो करवाना है, यानी सपोज दैट हमको 1000 से लेकर 3000 एम्पियर के बीच में हमारा क्या है, यदि 1500 है तो यदि 1500 इसके अंदर से फ्लो करवाना है, अरे ये 1500 रेटेड का है तो आपको 1500 एम्पियर इसमें यानी फ्लो करवाना रहता है। मिनिमम 1000 एम्पियर इसके अंदर से फ्लो करवाएंगे। जब 1000 एम्पियर से फ्लो करवाएंगे तो आपका ये जो है उसके मिनिमम पीक वैल्यू पे जाएगा, तो आपका पूरा सीटी ट्रिप होनी है। सीटी के अनुसार ये रिले है, रिले के अनुसार ट्रिप होना चाहिए। तो इसके अंदर सीटी भी आ गया, वायरिंग भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आ जाता है। इसके अंदर जो रिले लगा रहता है वो भी कंप्लीट इसमें अंदर आ जाता है। और आपका जो ब्रेकर है यानी जिस ब्रेकर के लिए रिले लगा हुआ है, ये कमांड देगा ब्रेकर को, तो ब्रेकर भी आपका ट्रिप होना चाहिए। ये प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट में किया जाता है। अगला इसमें टेस्ट किया जाता है जैसे कि नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट। नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट को हम वीके से डिनोट करते हैं, यानी क्या भाई पेन भी चल जाए यार, वीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे, ये वाली जो सीटी लगी रहती है कहाँ पे लगी रहती है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है और आरईएफ प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। वो जब इस वाली यानी इसको जब कराना इस वाली सीटी को जब यदि करंट लगाना हो ना, तो क्या होता है नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट किया जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए इसका किट अलग से आती है। तो इसका टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, यानी इसको टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो सीटी का सेचुरेशन पॉइंट हमको निकल जाता है। यानी जो सीटी है, ये जो सीटी है, सीटी क्या है, कितने वोल्टेज पर ये सेचुरेट हो जाएगी, कितने वोल्टेज पर ये काम करना बंद कर देगी, उसको चेक किया जाता है नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट से यानी किट से। तो उसको कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे आपका आरईएफ रिले हो, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो, और या फिर ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो, मोटर प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंशियल लगाया जाता है, यानी वहाँ पे स्पेशल क्लास की जो सीटी यानी पीएक्स या तो फिर
पीएस क्लास की जो सीटी लगी रहती है वहाँ पे नी पॉइंट वोल्टेज का टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड यही कुछ हमने आपको बताया कि जो टेस्ट किया जाता है सीटी को, यानी सीटी का टेस्ट कर यानी सीटी का इंस्टॉलेशन करने से पहले और इंस्टॉलेशन करने के बाद। फ्रेंड मैंडेटरी जो टेस्ट होता है ना, आपको तो मैं उतना पूरा डिटेल से बताया, लेकिन मैंडेटरी आपको यदि इंटरव्यू देने के लिए आप बैठे हुए हैं तो उसमें क्या क्या आपको बताना है। सबसे पहला बताना है आईआर टेस्ट किया जाता है, रेशियो टेस्ट किया जाता है सीटी का, पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है और सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है। ये 4 टाइप के हमको यानी जो यदि इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप 4 टाइप का भी बता देंगे तो भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड किसी भी सीटी को यानी टेस्ट करने यानी किसी भी सीटी का टेस्ट हमने आपको पूरा एकदम कंप्लीट बताया। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।